गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है और हम इस चैप्टर में कुछ नया भी सीखने जा रहे हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए दैट व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर हम किसी भी सब्सटेंस को कह सकते हैं जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इट मीन्स विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड विच हैज मास। यानी कि मैटर कोई भी सब्सटेंस है जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ मास होता है। नॉर्मली आपके आसपास आप जितनी चीज़ें देखती हैं वो सब मैटर है। अगर मैं इस बोर्ड को बोलूँ तो दिस बोर्ड इज ऑल्सो अ मैटर। क्यों? क्योंकि इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड इट हैज सम मास। आई एम ऑल्सो मैटर बिकॉज आई ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड आई हैव सम मास ऑल्सो। ये तो हुई कोई बड़े बड़े मैटर की बात। अगर हम एक छोटे से एयर पार्टिकल की बात करें तो दिस एयर इज ऑल्सो मैटर क्योंकि उसका पार्टिकल है, उसका कुछ मास है। तो दिस मास इज वेरी नेग्लिजिबल। हमें वो मास नहीं हम लोग उसको नोट कर सकते बट है उसका मास, तो इट इज़ ऑल्सो अ मैटर। इसी ढंग से हमारे आसपास जो भी चीज़ें आपकी टेबल, चेयर, फैन, एयर, वाटर, ये सब जो हैं ये पार्टिकल से बने हैं जिनका जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और इन सब का कुछ मास है। तो ये हुए मैटर। तो आइए हम जानते हैं कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। नंबर 1, मैंने भी एक वर्ड आपके सामने यूज़ किया कि एयर, वाटर और इन सब में पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब कि ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि कोई भी मैटर है वो पार्टिकल्स से बना है। वो पार्टिकल्स छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, मीडियम साइज के भी हो सकते हैं, बट पार्टिकल से ही मैटर बनता है। ठीक है। सेकेंड, that these particles are too small। ये पार्टिकल्स बहुत छोटे भी हो सकते हैं, बहुत छोटे भी हो सकते हैं, इतने छोटे कि आप उनको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। जैसे मान लीजिए मैंने अगर एक बीकर लिया और इसमें मैंने 100 ml वाटर डाल दिया। चलिए इसमें हम लोग 90 ml वाटर लेते हैं और प्लस इसमें मैं 10 ml आपकी कोई भी कलर्ड इंक डाल देती हूँ। मान लीजिए आपके पेन की जो ब्लू इंक है वो डाल देते हैं। तो इसका कलर क्या होगा? डार्क ब्लू कलर का होगा ये वाटर। अब अगर मैं इस बीकर में से सिर्फ 10 ml वाटर लूँ और उसमें मैं 90 ml प्लेन वाटर मिक्स कर दूँ जिसमें इंक नहीं है। अब इस वाटर का कलर कैसा होगा? यस, ये थोड़ा सा फेडेड होगा। ठीक है, यानी कि पहला वाला तो बहुत डार्क ब्लू है और ये वाला थोड़ा फेडेड है। अब अगर मैंने इस बीकर में से अगेन इफ आई विल टेक 10 ml इनटू अनदर बीकर एंड इफ आई विल ऐड 90 ml प्लेन वाटर, देन what will be the appearance of this water? Again it will still much fader। ये उससे भी ज़्यादा लाइट होगा। और अगर मैं ये प्रोसेस करती जाऊँ तो मेरे पास एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें इनफैक्ट पार्टिकल्स जो होंगे वो बहुत ही कम रह जाएंगे और मुझे हो सकता है वो प्लेन ही वाटर नज़र आए लेकिन उसके अंदर वो पार्टिकल्स हैं। तो आप देखेंगे कि हर स्टेज में ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बीकर टू another beaker। It means they are too small. You cannot see through your naked eye when these particles will pass on to the next level of the water. But these particles are passing. So it means these particles are too small that you cannot see these particles further apart. Now these are the two characteristics of the matter. Number 1, that all matters are made of particles, and number 2, that these particles are too small। अब देखिए इन पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जितने भी मैटर होते हैं, अच्छा बच्चों आपने बचपन में पढ़ा होगा हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर?
यस, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अभी हम उसको माइंड में रखेंगे, लेकिन अभी हम उसको बाद में कंसिडर करेंगे वंस वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक. अगर हम लोग अब करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. अभी हमने पढ़ा कि जो भी मैटर है वो पार्टिकल से बनता है. अब हम पढ़ेंगे कि इन पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. नंबर 1, दैट दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम. यानी कि इन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. अभी जैसे मैंने आपको बोला, हमने बचपन में पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड और गैस, और आपने ये भी पढ़ा था कि उन सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस भी होती है. हालांकि सॉलिड में स्पेस बहुत कम होती है, इनफैक्ट नेग्लिजिबल होती है. देखिए ये सॉलिड पार्टिकल्स, इनके बीच में स्पेस तो है बट बहुत कम है या बिल्कुल नेग्लिजिबल है. ये रही स्पेस. ठीक है. लिक्विड में ये स्पेस मॉडरेट होती है और गैस में द पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. इन तीनों केसेस में पार्टिकल्स तो हैं, उनके बीच में स्पेस भी है. हालांकि वो स्पेस किस तरीके से मौजूद है, इट विल फॉर्म अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर विच वी विल रीड इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है पार्टिकल्स का, दैट दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट these particles are moving continuously. यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं. और हमें पता है इफ एनी ऑब्जेक्ट possess energy by virtue of its motion, it is called its kinetic energy. Kinetic energy क्या होती है? It is the energy which is possessed by any object by virtue of its motion. यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है. और क्योंकि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल कहता है कि ये पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, तो इसका मतलब दैट दीज पार्टिकल्स हैव अ सॉर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. अब अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं. ये एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जा सकते, बट येस दे कैन वाइब्रेट एट देयर प्लेसेस. ठीक है. तो इसका मतलब इनके पास भी काइनेटिक एनर्जी है. लिक्विड जो होता है उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, और जो गैसेस है उसके पास तो बहुत ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर. यानी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में आपस में अट्रैक्शन भी होता है, जिसकी वजह से ये मैटर को आपस में जोड़े रखता है. हालांकि देखो वो मूव भी कर रहे हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, बट कितना भी वो मूव नहीं कर रहा कि बिल्कुल ही दूर दूर चला गया. तो these particles have a sort of attraction between them, and this attraction is called intermolecular या interparticle forces of attraction. यानी कि इन पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल्स में भी अट्रैक्शन हो रहा है, लिक्विड के पार्टिकल में भी है और गैस के पार्टिकल में भी अट्रैक्शन है. और सॉलिड में ये अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि आप कोई भी सॉलिड चीज़ के पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें मैक्सिमम है. लिक्विड में दे कैन फ्लो. अब आप पानी को एक जग में से दूसरे ग्लास में डालते हैं तो वो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन, इसलिए वो बिल्कुल एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अपने साथ लेके नीचे गिरेगा. और गैसेस के बीच में तो बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आपने जैसे एक आपकी परफ्यूम की बॉटल है, आपने उसमें से गैस रिलीज करी तो उनको तो स्पेस मिल गई, उनका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इतना कम था कि वो सब जगह फैल गए. तो ये हमने आज किया कि दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. क्या है? दैट दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम.
Second, these particles are moving continuously, that means they possess some kinetic energy. And number 3, that these particles attract each other, it means they have sort of intermolecular forces of attraction between them. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हुआ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स। अब मेरी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को भी कंसिडर करेंगे, इसके अलावा हम और भी कई पैरामीटर्स को कंसिडर करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।